हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग का जो आइटम है क्लास नंबर 9 ये होगा सीरीज बी का, और ये क्लास एंड होगा आज सीरीज बी का। और इसके साथ हम बता दें कि जो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आइटम सी से कंटिन्यू करेंगे, उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों के बीच में दीजिए, ताकि उससे क्या हो, हमको भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक और बेहतर कंटेंट हम तैयार करें और आपके बीच में लाएं। और बिना समय गंवाए अब हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं पहला हम लोग का आइटम क्या है। ठीक है, पहला आइटम आज हम लोग का है बाई ऑल अकाउंट्स। बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब ये होता है, जैसे कि किसी बात को हमको पता नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बात होता है जो हमें पता नहीं है, उसे बताया या कहा जाता है। जनरली अगर हम लोग भी किसी बात को जान लेते हैं तो उसको किसी एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब ये हुआ किसी बात को कहा या फिर बताया जाए। ठीक है, तो बात की जाए इसकी हिंदी मीनिंग, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जैसा कि जैसा कि कहा या बताया गया है। बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग की, तो इंग्लिश मीनिंग हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप एकदम अच्छे से फेयर कीजिए, एग्जाम में आपको हू बहू देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अवेलेबल अवेलेबल फ्रॉम व्हाट एवरीवन, एवरी ओ एन ई, एवरीवन इज सेइंग, है ना, एवरीवन इज सेइंग। जैसे कि हम लोग के बीच में एक चर्चा होता है कि मिस्टर शिवदीप लांडे जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ऑनेस्ट क्या है, ऑफिसर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमें बताया जाता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, बाई ऑल अकाउंट, बाई ऑल अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद हम अपने सेंटेंस को कंटिन्यू आगे करते हैं। मिस्टर शिवदीप मिस्टर शिवदीप लांडे, मिस्टर शिवदीप लांडे इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर। कहने का मतलब ये है, जो मिस्टर शिवदीप लांडे हैं वो एक बहुत ही ईमानदार और सीधा सपाटा और चर्चित आईपीएस है। ठीक है, उस तरीका से अगर हम लोग आइटम बी देखें, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्यतः, जैसे जनरली हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में आम रूप से। ठीक है, इसका हिंदी हम क्या लिखें, आम तौर पे, आम रूप से, या फिर सामान्यतः। सामान्यतः इसकी इंग्लिश मीनिंग हम लिख सकते हैं इन जनरल, इन जनरली, या जनरल। आप जनरली भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो तो ग्रो हो रहा है, बट बात की जाए पर्सन टू पर्सन तो वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि बाई एंड बाई एंड लार्ज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ठीक है, सामान्यतः जो है इकोनॉमी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। बट बात की जाए पर्सन टू पर्सन, वो ग्रो नहीं हो रहा है ना, बट नॉट द कॉमन मैन। ठीक है,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला हम लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, बाई फिट एंड स्टार्ट। थर्ड नंबर हम लोग क्या देखते हैं, बाई फिट एंड स्टार्ट। इसको आप बोल सकते हैं इरेगुलर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसकी बात की जाए हिंदी की तो कभी कभार इरेगुलर है ना। जैसे किसी काम को जनरली हम लोग किसी काम को अगर इरेगुलर करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग को सक्सेस का चांस जो होता है 0% होता है। इसी से हम लोग को किसी भी काम को रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। बात की जाए एग्जाम्पल की, मैंने एक बुक लिखा, ठीक है। दिस बुक इज गेटिंग दिस बुक इज गेटिंग लॉन्ग टू कंप्लीट। मैंने एक बुक लिखा जिसको कंप्लीट करने में एक लंबा समय लगा। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं क्या था, उस बिग बुक को लिखने में क्या था, इरेगुलर था, है ना। आई हैव बीन आई हैव बीन है ये, वर्किंग ऑन इट वर्किंग ऑन इट इरेगुलर। तो हम यहाँ पे इरेगुलर की जगह पे बाई एंड फिट लिखेंगे ना, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। दैट मीन्स मैं उस बुक को कंटिन्यू इरेगुलरली कर रहा था, लिख रहा था, ठीक है। उस तरीके से अब हम लोग थर्ड नंबर को देखें, बाई हार्ट। बाई हार्ट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड से ही पता चल रहा है किसी काम को एकदम शिद्दत से एकदम दिल से करना, ठीक है। इसको हिंदी मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरी तरह जैसे किसी चीज़ को रट रहे थे, पूरी तरह एकदम रट कर याद करना, है ना। पूरी तरह रट कर याद कर लेना, एकदम अच्छे से, है ना। बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग को तो टू लर्न वेरी केयरफुली। वेरी, CAREFULY, ठीक है। किसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना भी चाहिए तो वेरी केयरफुली ही पढ़ना चाहिए, बाई हार्ट पढ़ना चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, गेट गेट दिस आइटम्स बाई। अब हम लोग यहाँ पे आइटम यूज कर सकते हैं बाई हार्ट। जैसे हम लोग आइटम को ही पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम अच्छे से रट करके पढ़ना चाहिए। दे में भी ये एग्ज़ाम में आ भी जाए और 90% चांस है आने का। दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल कोड, ठीक है। यहाँ पे आप मन करें तो एग्जामिनेशन ऑफ सिविल कोड लिख सकते हैं। चलिए, यानी कि जो आइटम जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, रट के याद करें। मे बी ये एग्ज़ाम में आए, और मे बी ये तो एग्जाम्पल में हम दिए हैं, बट ये 110% आएगा ही आएगा, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक। बात की जाए बाई हुक और बाई क्रॉक। बाई हुक, बाई क्रॉक, दैट मीन्स ये हुआ, जैसे किसी काम को करना है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि इस काम को हमको करना ही है, चाहे जैसे भी हो, चाहे सही तरीका से हो गलत तरीका से हो, इसको काम को मुझे करना है तो करना है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं किसी काम को करना, चाहे वो गलत तरीका से हो या सही तरीका से हो, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, सही या गलत, ठीक है। सही या गलत किसी भी तरीका से करना हो, किसी भी
तरीके से, किसी भी तरीके से किसी काम को जैसे करना है, हम लोग बोलते हैं ना, इस काम को तो हमको करना है, चाहे सही तरीका से हो या गलत। जनरली लोग का ये डायलॉग होता है, मुझे पैसा कमाना है, चाहे वो तरीका गलत हो या सही। मेरे लाइफ में एक ही मोटिव है, पैसा कमाना, चाहे वो गलत हो या सही। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग पहले लिख लेते हैं। बाई एनी मीन्स, गुड या बैड। ठीक है, बात की जाए एग्जाम्पल की, दिस प्रोजेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी, फॉर द कंपनी that it wants to get it done. What? By hook या बाई क्रॉक। कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी हो, सही तरीका से हो गलत तरीका से हो, मुझे करना ही है। ठीक है, अब बात की जाए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बाई लीप एंड बॉन्ड्स, मतलब ये होता है काफ़ी तेज़ी से। तो जब हम लोग लीप है ना, इसको एक लॉजिकल टर्म है इसमें, बाई लीप का मतलब होता है, जैसे हम लोग जितना फास्ट बोलेंगे उतना फास्ट हमारा लीप चलेगा, है ना। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं, बाई लीप एंड बॉन्ड्स का मतलब काफ़ी तेज़ी से, है ना, काफ़ी तेज़ी से, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लें, द आईटी सेक्टर है ना, ये आईटी को हम अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि आपको इट नहीं लगे। द आईटी है ना, द आईटी sector, the IT sector had been the IT sector had been growing very fast. By that means इसको कलर हम दूसरा यूज कर लेते हैं यहाँ पे आइटम के लिए, ताकि उससे एक अच्छा सा देखने को मिले। वेरी फास्ट, दैट मीन्स बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, यानी हम लोग ये देख रहे हैं ना कि आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। चलिए, बाय द बुक, बाय द बुक का मतलब होता है किसी नियम को पूरी तरह से पालन करना। जैसे कोई भी नियम जैसे सरकार के द्वारा बनाया जाता हो, उसको एकदम अच्छे से पालन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं बाय द बुक। इसको हम लोग हिंदी में पहले लिखते हैं, नियम का पूरी तरह पालन करते हुए या करना, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, जैसे हमारे लॉयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडवोकेट साहब, वो एकदम रूल को फॉलो करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हैं ना, माई लॉयर
माई लॉयर जो है ऑलवेज, माई लॉयर ऑलवेज गोज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, मेरा जो लॉयर है वो हमेशा बाई द बुक, एकदम स्ट्रिक्टली जो लॉ होता है उसको क्या करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं हमारा जो लॉयर है वो। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, बाई द सेम टोकन का मतलब होता है एक समान तरीके से। ठीक है, एक समान तरीके से, एक समान तरीके से का मतलब होता है एक समान तरीके से, या फिर उसी तरीका से। उसी तरीका से कहने का मतलब ये हो गया जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मेरा भैया बीपीएससी कर रहा है, ठीक है, और उसको देख करके हम ये फॉलो किए कि सेम उसी तरीके से हम भी पढ़ करके और एसडीएम डीएसपी बन सकते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक समान तरीके से। बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग की तो इन द सेम अवे, इन द सेम अवे। अब इसका एग्जांपल आप मेरे को टेलीग्राम पे लिख करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है लास्ट है। और बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसे हमने किया था, याद कीजिए। जैसे होता है ना कि किसी बहुत कम अंतर से किसी चीज़ को कर पाना, जैसे इंडिया और श्रीलंका कभी मैच जीता हो तो उसके बीच में जो विनिंग का डिफरेंस वो बहुत कम होता है ना, वो सेंस है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो ये तो हमने आपको कराया है पहले क्लास में, इसको आप खुद से देख करके बताइएगा। और ये एक लास्ट जो है बी सेक्शन का लास्ट है, जिसको आप खुद से करके और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, और उसको हम देखेंगे कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। और ये आज हम लोग का एंड हुआ सीरीज बी का। और अब जो है हम लोगों ने जिस तरीके से कंप्लीट किया है सीरीज बी को, सेम उसी तरीका से इतने ही मज़े से सी को भी स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग का क्लास कंटिन्यू हुआ कल से। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के बीच पहुंचे और आपके भाई को एक अच्छा मोटिवेशन मिले आप लोगों की तरफ से। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।